शिमशाल वैली गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत इलाका जहाँ खुर्दपिन ग्लेशियर की एक खौफनाक कहानी छुपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा रहबर और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे ग्लेशियर की कहानी जो कि एक अजीब और दिलचस्प मंजर पेश करता है। ये ग्लेशियर कभी बहते बहते अचानक से थम जाता और कभी इतनी हलचल मचाता कि नीचे गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। कहते हैं हर 20 साल बाद ये ग्लेशियर जैसे जाग उठता है, कभी धीरे से बर्फ जमा कर अपनी ताकत बनाता और कभी अचानक से पिघल जाता है। 1905 और 1964 में इस ग्लेशियर से बने एक झील के फटने से इसके रास्ते में आने वाले कई इलाके तबाह हो गए। इसके बाद 1998 और 99 के आसपास एक सर्च देखने को मिला, मगर फिर ग्लेशियर ने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अक्टूबर 2016 में खुर्दपिन ने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया। ग्लेशियर की बर्फ और मिट्टी ने शिमशाल रिवर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था और दिसंबर 2017 तक एक बड़ी झील की फॉर्मेशन हुई, जो कि एक बहुत खौफ का मंजर था क्योंकि ये किसी भी वक्त तबाही मचा सकता था। अच्छी बात ये हुई कि दरिया ने झील के पानी तबाह होने से पहले ही ग्लेशियर में से रास्ता बनाकर निकाल दिया। ये अक्सर जमीन के खिसकने या ग्लेशियर के पिघलने की वजह से बने झील के फटने से होता है, जो कभी कभार बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार करता है। और आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोब्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। वह शिमशाल वैली में कुछ सालों से कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन खतरा अभी भी मंडला रहा है। वक्त के साथ छोटे स्केल के फ्लड्स और इरोजन्स होते रहते हैं, जो कि शिमशाल वैली के इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़मीन को काफ़ी अरसे से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब तक कुछ इकदाम ज़रूर किए गए हैं खुर्दपिन ग्लेशियर को मॉनिटर करने के लिए, मगर ये ज़्यादातर सैटेलाइट के जरिए नजर रखने तक महदूद है। एस्टर, जो कि एक एडवांस सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट है, जमीन पर होने वाली तब्दीली को देखने और समझने में मदद करता है, जिनमें ग्लेशियर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा ग्लेशियोलॉजिस्ट भी कभी कभी साइट पर जाकर ग्लेशियर का जायजा लेते हैं, मगर ये सब मेजर्स मिलाकर भी काफी नहीं है। खुर्दपिन ग्लेशियर, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से तेजी से पिघल रहा है, यह हमारे माहौल की बदलती हुई सूरत हाल की एक निशानी है। क्लाइमेट चेंज आज के दौर का सबसे बड़ा खतरा है, जो सिर्फ हमारे माहौल को नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों को भी तबाह कर रहा है। जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना, फ्लड्स का आना, पानी की कमी होना, इरेटिक वेदर पैटर्न्स और जमीन की इरोजन, ये सब इस बात की निशानियां हैं कि फितरत में तब्दीलियां हो रही हैं। अगर हम अभी भी अपनी जमीन, पानी और हवा के लिए कुछ ना कर सके तो हालात बहुत खराब होंगे। हर एक शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मिलकर कदम उठाना होगा, वरना हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक खौफनाक दुनिया छोड़ जाएंगे।